मैं वहाँ पे राजधानी रायपुर के तिल्दा जनपद में नामांकन फॉर्म लेने एक प्रत्याशी के अपहरण का मामला उजागर हुआ था। आइए जानते हैं उनकी पूरी सच्चाई क्या है। तो वो मुझे बोले कि आप फॉर्म मत लो। तो बोलो क्यों? तो मैं पूछा है कि क्यों नहीं ले सकते भाई, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। नहीं, आपको फॉर्म नहीं लेना है, आपके घर से कार्यालय से। तो वहाँ पे सोनू मनहरे जो है, वहाँ पे जिला पंचायत उपाध्यक्ष है, वहाँ पे जनपद पदाध्यक्ष है वो जो भी है। तो वहाँ पे आए, वहाँ पे अपनी कार पे, और पीछे से उनके जो भी थे लड़के वड़के, जो भी उनके एक रिश्तेदार भी था वहाँ पे, राहुल डहरिया करके जो भी है, वो आया और मुझे बोला कि फॉर्म अगर आपको नहीं लेना है करके, और जो लिया फॉर्म को वापस कर दो करके। तो मैं बोला क्यों भाई, मैं तो लड़ सकता हूँ चुनाव, कोई नहीं, लोकतांत्रिक देश है, कोई भी चुनाव कहीं से लड़ सकता है। बोला उनको, तो नहीं आपको लड़ना ही नहीं चुनाव, तुमको लड़ना ही नहीं है, गाड़ी में बैठो। बोले तो मतलब बैठने ही नहीं आपकी कार है। बोला मैं जा रहा हूँ बाहर। बोला मैं तो क्या किए, जैसे मैं आगे बढ़ा थोड़ा सा, तो पीछे राहुल डहरिया दौड़ के आया और मेरे हाथ से फॉर्म को छीना, है ना। उससे मेरा फ़ोन भी वहाँ पे गिर गया। तो मैं अपना फ़ोन वगैरह उठाया और पीछे मुड़ा, तो उसके वैसे पीछे बढ़ा ना, तो उसके पीछे से 2-4 उसके बाउंसर टाइप के लड़के तो वो आए और मेरे एक हाथ का सब पकड़े और डायरेक्ट ऐसा ज़बरदस्ती खींच के वहाँ पे, जहाँ पे कार था वहाँ पे सोनू मनहरे खड़ा था, वहाँ पे लेके गया। मैं मना करता, फिर ज़बरदस्ती मुझे बैठाया कार में और 20 सीट में मुझे बैठाया, और आजू बाजू 2 बाउंसर टाइप के लड़के रखे थे, और दोनों लड़के मेरे फ़ोन को ले लिए और उसको भी ले लिए फॉर्म के भी, और अपना सामने बैठा कार में, और वहाँ से मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से लेके चले गए बाहर। जिन पर अपहरण का आरोप है, जरा इन्हें भी सुनते हैं। मैं किसी भी तरह से किसी का अपहरण नहीं किया हूँ, उसको सब जानती है, जनता जानती है। वहाँ लोग, पुलिस प्रशासन बैठी थी, पूरा प्रशासन बैठा था, सब लोग थे। मैं जो भी लोग अपहरण का मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पूरी गलत बात है। मेरे और मेरे बड़े भाई विक्रम मनहरे की जो छवि है समाज में, राजनीति में, उसको धूमिल करने के लिए आरंग विधायक खुशवंत के द्वारा ये मनगढ़ंत पूरा कहानी है, कहानी बना के मेरे को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। अपहरण के इस मामले में तिल्दा थाने में एफआईआर दर्ज भी हुआ है। एफआईआर दर्ज होने की जानकारी के बाद बीजेपी नेता वेदराम मनहरे तिल्दा थाना पहुंचे। वे खुद और उनके समर्थकों ने मीडिया से क्या कहा, वो भी सुनते हैं। आरंग विधायक गुरु खुशवंत के द्वारा वो योगेश गुरुजीला ले करके आके यहाँ एफआईआर करवाए करके, तो ये बिल्कुल निराधार है। हमारा जैसे ही पता चली समझ क्षेत्रवासी आपस में चर्चा करें और आदरणीय टिकेश्वर मनहरे, वेदराम मनहरे जी से चर्चा करें, पूछें का है मामला। फिर बोले यार सब समस्या ला सुने के बाद हम यहाँ आए हैं ना, वो अपन बात ला रखे बर थाना में आज ज्ञापन दे। क्षेत्रवासी हम प्रशासन से थाना प्रभारी जी से विशेष आग्रह करत हन कि आप मामला के संपूर्ण जांच कर लो। यदि टिकेश्वर सोनू मनहरे जी में दोषी पाए जाही तो बिल्कुल ओकर ऊपर कार्रवाई करो। हम भी वो वाला सजा दिलाए पर पूरा जतका आज यहाँ हैं वैसने हम आके। ये कल हमारे छोटे भाई फार्म खरीदने के लिए तिल्दा जनपद पंचायत के 19 नंबर पचरी से फार्म खरीदे, 18 नंबर से। तो उसी समय योगेश गुरु भी हमारे खपरी गांव के हैं, परिचित के हैं, तो उनसे मुलाकात हो गया। तो उनसे बात हुआ तो वो बोले कि मैं भी खपरी जाऊंगा, मेरे भी ले चलो करके। तो वो साथ में बैठ के दोनों जने आसनदास से बात करके, गुरुजी हम लोग आपके पास मिलने आ रहे हैं करके बात करके, और योगेश जो लड़का है जो एफआईआर मेरे भाई के खिलाफ झूठा करवाया है, उसके बात करवा के वहाँ खपरी गए। आपको पता चला कि खुशवंत यहाँ आके 8 बजे योगेश को ला के मेरे को उठाया है करके एक झूठा बयान देके यहाँ एफआईआर करवाया है। छवि राजनीतिक करियर को खराब करने के लिए झूठा आरोप लगाया है। जो अब विधायक है आरंग का, वो अपना ताकत का प्रयोग करके शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, और अब दुरुपयोग करके मेरा राजनीतिक छवि और मेरा छोटा भाई का राजनीतिक छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। इस टाइप का गुंडागर्दी, लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अधिकार है फॉर्म भरने का, तो हर किसी को फॉर्म भरने देना चाहिए। चुनाव पे मैदान है, मैदान में सबको चुनाव में उतरना चाहिए, और आपस में जो जीतेगा वो सेवा करेगा जनता। अगर आप वो सोच रहे हैं कि मेरी कोई साजिश है, तो मुझे ये बताइए, जब कोई बच्चा चुनाव लड़ना चाह रहा है तो क्यों आप रोक रहे हो उसको? हमें उस 18 नंबर और 19 नंबर का जो जनपद क्षेत्र है, एक भी आवेदन नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि किस लिए नहीं आ रहा है? क्या आप उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे किसी को आवेदन करने नहीं दे रहे हो, या इसी तरीके से लगातार गुंडागर्दी का काम कर रहे हो? कि बोलते हैं ना, सत्य की एक न एक दिन जीत होती है। तो निश्चित ही आप अपराध करिए, लेकिन अब सुशासन की सरकार है, आपको ज़रूर उसकी सज़ा मिलेगी।